हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूम नॉलेज। आई एम निकिता शर्मा और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स को। लास्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को देख चुके थे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर ईच क्वेश्चन बिलो इन शॉर्ट पैराग्राफ। शॉर्ट पैराग्राफ में आपको इसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन है, द साउंड वॉज फैमिलियर वन। अब वो जो साउंड थी वो जानी पहचानी सी थी। वट साउंड डिड द डॉक्टर हियर। डॉक्टर ने किस टाइप की आवाज़ सुनी। वट डिड ही थिंक इट वॉज, और वो साउंड डॉक्टर को कैसी लगी। हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट, और कितनी बार वो आवाज़ उन्होंने सुनी। ठीक है, व्हेन एंड वाई डिड द साउंड स्टॉप, और वो जो साउंड थी वो कब रुकी और क्यों रुकी। ठीक है, तो इसका आंसर है द डॉक्टर हियर्ड द साउंड ऑफ रैट्स। तो डॉक्टर ने किसकी आवाज़ सुनी, रैट्स, चूहों की आवाज़ सुनी। द साउंड वॉज फैमिलियर वन, साउंड फैमिलियर थी, जानी पहचानी सी थी। ही हियर्ड दिस साउंड 4 टाइम्स, उन्होंने उस आवाज़ को 4 बार सुना। ठीक है, द फ्रेजेज आर अगेन आई हियर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, सडनली देयर केम अ डल थर्ड एज इफ रिवर ट्यूब हैज़ फॉलन। तो देखो, उन्होंने ये 4 बार सुना। ठीक है, 4 बार उन्होंने इस आवाज़ को सुनी, जो फैमिलियर सी साउंड आ रही थी ना, तो उसको उन्होंने 4 बार सुना। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको क्या करना है, फाइंड द प्लेसेस इन टेक्स्ट, कि टेक्स्ट बुक में जो फ्रेजेस गिवन है ना वो लिखने हैं कि कितनी बार उन्होंने इस आवाज़ को सुना था। तो उन्होंने 4 बार सुना। पहला तो अगेन आई हियर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, ये लाइन है। फिर अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, ये वाली। फिर सडनली देयर केम अ डल थर्ड एज इफ रिवर ट्यूब हैज़ फॉलन। ठीक है, द साउंड स्टॉप्ड आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द स्नेक। अब क्वेश्चन में पूछा था कि कब और क्यों जो थी साउंड रुकी। तो जो साउंड थी वो कब रुकी थी, आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ स्नेक, जब स्नेक जो था वो सामने आ गया था तब वो आवाज़ बंद हो गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वट 2 इम्पॉर्टेंट अर्थ शेकिंग डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक वाइल ही वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। जब डॉक्टर मिरर में देख रहे थे तो उन्होंने कौन से 2 इम्पॉर्टेंट और अर्थ शेकिंग डिसीजन उन्होंने लिए। सो इसका आंसर है, द डॉक्टर टुक द फॉलोइंग 2 इम्पॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस। कौन कौन से लिए थे डिसीजन। पहला, ही वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मस्टैक टू लुक मोर हैंडसम। बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो डेली शेव करेंगे एंड ग्रो अ थिन मस्टैक, और हल्की हल्की दाढ़ी रखेंगे। ही वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस, और अपने फेस पे वो हमेशा एक अट्रैक्टिव सी स्माइल रखेंगे। तो ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड, ये 2 इंपॉर्टेंट डिसीजन उन्होंने लिए थे मिरर में देखते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड सेज द डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने शीशे में देखा एंड स्माइल किया। अ लिटिल लेटर सेज आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ। फिर थोड़ी समय बाद वो ऐसा भी कहते हैं कि मैं अपने खतरे को भूल कर अपने ऊपर स्माइल करता हूँ, अपनी फीबली स्माइल करता हूँ। फीबली का मतलब वीकनेस, अपनी वीकनेस पे स्माइल करता हूँ। वट इज़ द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ व्हेन ही फर्स्ट स्माइल एंड व्हेन ही स्माइल्स अगेन। तो डॉक्टर का ओपिनियन मतलब अपने बारे में डॉक्टर क्या समझते थे जब उन्होंने पहली बार स्माइल किया, और जब दूसरी बार उन्होंने ये सब कहते हुए स्माइल किया तब वो क्या समझते थे अपने बारे में। ठीक है, इन वट वे डू हिज थॉट्स चेंज इन बिटवीन एंड वाई। अब किस तरह से उनके विचार पहले स्माइल करने पे से लेके दूसरे स्माइल करने तक किस तरह से उनके थॉट्स चेंज हुए और क्यों हुए। तो यह उसका आपको आंसर करना है। सो आंसर है, द डॉक्टर थॉट दैट ही हैड अ गुड स्माइल व्हेन ही फर्स्ट स्माइल। जब डॉक्टर ने फर्स्ट स्माइल किया शीशे में देख के तो उन्होंने ऐसा सोचा, ऐसा उनको लगा कि वो एक अच्छी स्माइल है। बट व्हेन ही स्माइल्ड अ लिटिल लेटर ही लाफ्ड एट हिज डेस्टिनी। लेकिन जब उन्होंने थोड़ी समय बाद फिर से स्माइल किया तो वो अपने डेस्टिनी पर हंस रहे थे, अपने भाग्य पर हंस रहे थे। हिज लाइफ वॉज इन डेंजर। क्यों, क्योंकि उनकी जो लाइफ थी वो पूरी खतरे में पड़ चुकी थी। हिज थॉट्स गॉट चेंज बिकॉज ऑफ द स्नेक। उनके विचार पूरे ही बदल चुके थे स्नेक की वजह से। ही वॉज क्वाइट नियर टू डेथ। वो बिल्कुल मृत्यु को अपने पास समझ रहे थे। ठीक है, मतलब उनकी बिल्कुल वो मौत के बिल्कुल पास थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब सेकेंड पार्ट में आपको आंसर करना है, दिस स्टोरी अबाउट अ फ्राइटनिंग इंसिडेंट इज़ नरेटेड इन अ ह्यूमरस वे। अब ये जो स्टोरी है ये बहुत ही डरावने इंसिडेंट को बहुत ही ह्यूमरस वे में प्रेजेंट किया गया है।
ह्यूमरस मतलब हास्यपद, बहुत ही अच्छे वे में और बहुत ही फ़नी वे में इस फ्राइटनिंग इंसिडेंट को रिप्रेजेंट किया गया है। व्हाट मेक इट ह्यूमरस, अब कौन कौन से इंसिडेंट आपको ह्यूमरस बनाते हैं, इस स्टोरी को ह्यूमरस बनाते हैं, ठीक है। थिंक ऑफ द कॉन्ट्रास्ट इन इट प्रेजेंट बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। अब ये कुछ दिए हैं आपको, इसको आपको कंपेयर करना है, तुलना करनी है दोनों की। तो फर्स्ट पार्ट के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के ही 2 पार्ट्स हैं। द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज, डॉक्टर किस टाइप के पर्सन थे, मनी एंड पोजेशन। द काइंड ऑफ पर्सन ही वॉन्ट्स टू बी अपीयरेंस एंड एम्बिशन, ठीक है। तो इन दोनों का आपको कंट्रास्ट करना है। ये तो है कि जो वो थे, और एक जो थे कि वो कैसे इमेजिनेशन कर रहे थे, तो इनको आपको कंट्रास्ट में लिखना है, कंपेयर करना है दोनों को। द डॉक्टर इज़ अ पुअर मैन, तो डॉक्टर क्या था, एक पुअर मैन थे, ठीक है, गरीब आदमी थे। ही डज़ नॉट हैव मच मनी, इतने पैसे नहीं थे उनके पास। हिज हाउस हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। इट इज़ अ स्मॉल रेंटेड रूम विच हैज़ मैनी रैट्स, और उनका एक छोटा सा किराए पर उन्होंने कमरा लिया हुआ था, ठीक है, जिसमें बहुत सारे चूहे थे। ही हैज़ अबाउट 60 रुपीज़ इन सूटकेस, उनकी सूटकेस में सिर्फ 60 रुपीज़ थे, 60 रुपये थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज ही ऑल्सो पोजेसेस वन सॉलिटरी ब्लैक कोट। अब एक कुछ शर्ट्स और धोती के साथ साथ उनके पास सिर्फ अकेला एक ब्लैक कलर का कोट था, ठीक है। फिर सेकेंड बात में बताना है आपको, द काइंड ऑफ पर्सन ही वॉन्ट टू बी, अपीयरेंस और एम्बिशन, ठीक है। सो वो किस टाइप के पर्सन वो बनना चाहते थे, तो ही वॉन्ट्स टू बी हैंडसम पर्सन, वो एक हैंडसम पर्सन बनना चाहते थे। सो ही डिसाइड टू शेव डेली, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो डेली शेव करेंगे और एक हल्की हल्की थिन मस्टैक ग्रो करेंगे, यानी कि दाढ़ी उगाएंगे। ही ऑल्सो विशेज़ टू एक्यूमुलेट वेल्थ, वो मतलब पैसा भी वो थोड़ा चाहते थे, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, इसके भी 2 ही पार्ट्स हैं। द पर्सन ही वॉन्ट्स टू मैरी, अब जिस पर्सन के साथ वो मैरी करना चाहते थे, एक ये, और द पर्सन ही एक्चुअली मैरी, अब जिसके साथ उन्होंने एक्चुअली मैरी किया, एक इमेजिनेशन एक रियलिटी, ठीक है। सो ही इंटेंड्स टू मैरी अ वुमेन डॉक्टर, सो वो किससे शादी करना चाहते थे, वुमेन डॉक्टर से, हु हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस, जिसके पास पैसे भी हों और अच्छी मेडिकल की प्रैक्टिस भी हो। ही विशेज़ टू हैव अ फैट वाइफ सो दैट शी कैन नॉट रन आफ्टर हिम एंड कैच हिम व्हेन ही वुड मेक अ मिस्टेक, और वो कैसी वाइफ चाहते थे, थोड़ी फैटी, थोड़ी मोटी वाइफ चाहते थे, ताकि वो उनके पीछे ना भाग सके जब डॉक्टर कोई गलती करे, ठीक है, मतलब जब डॉक्टर कोई गलती करे तो उनकी वाइफ उनके पीछे ना भाग सके और ना उनको पकड़ पाए, तो इसलिए वो अपनी वाइफ ऐसा विश करते थे कि उनकी वाइफ थोड़ी मोटी हो। अब सेकंड में बताना है, द पर्सन ही एक्चुअली मैरी, उन्होंने सच में किससे शादी होती है उनकी, द पर्सन ही एक्चुअली मैरीज इज़ अ थिन रेडी पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, तो एक्चुअली वो किससे मैरी करते हैं, एक ऐसे पर्सन जो कि पतली थी, ठीक है, रेडी पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, तो रेडी मतलब बहुत ही थिन वीड की तरह पतली थी, सरकंडे की तरह पतली थी। रेडी पर्सन मतलब वीड की तरह इतनी पतली थी वो, विद द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, और जिसमें जो बहुत तेज़ थी, ठीक है, थोड़ी तेज़ भी थी वो, चलिए गुण वाली थी, अच्छी। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इसके भी 2 ही पार्ट्स हैं। सो ही थॉट्स व्हेन ही लुक इनटू द मिरर, उनके आपको थॉट बताने हैं जब वो मिरर में देख रहे थे, और सेकंड में आपको वो थॉट्स बताने हैं व्हेन द स्नेक इज़ कॉइल्ड अराउंड हिज आर्म, जब स्नेक ने उनकी आर्म के आसपास कुंडली मार के वो बैठ गया था। कॉइल्ड का मतलब इस तरह से कुंडली मार के बैठ जाना, तो ये दोनों को बताना है। फर्स्ट कि जब वो मिरर में देख रहे थे तो उनके थॉट्स क्या थे। ही थिंक्स दैट ही शुड लुक स्मार्ट, वो ऐसा सोचते हैं कि उन्हें थोड़ा स्मार्ट दिखना चाहिए। सो ही डिसाइड टू शेव डेली एंड रिटेन हिज स्माइल, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो डेली शेव करेंगे और अपनी स्माइल को मुँह पे बरकरार रखेंगे। ही इज़ हैप्पी एंड कंटेंटेड व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर, तो वो जब वो मिरर में देख रहे थे तो वो खुश थे और कंटेंटेड मतलब संतुष्ट, सेटिस्फाई थे वो जब वो मिरर में देख रहे थे। फिर है सेकेंड वन, हिज थॉट्स व्हेन द स्नेक इज कॉइल्ड अराउंड हिज आर्म, सो व्हेन द snake coiled around his left arm above the elbow, he kept sitting there holding his breath. He became motionless. He was afraid of the snake. क्या है कि जब
स्नेक ने उनकी लेफ़्ट आर्म के आसपास कुंडली मारी कि जब वो स्नेक बैठा था तब उनकी लेफ़्ट आर्म की एल्बो के ऊपर, कोहनी के ऊपर। सो वो वहाँ पे चेयर पे बैठे रहे अपनी सांस को रोके हुए। ही बिकेम मोशनलेस, वो बिल्कुल ही मोशनलेस हो गए थे, बिल्कुल पत्थर की तरह बिल्कुल स्ट्रेट बैठे थे, हिल भी नहीं रहे थे। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नेक, तब वो डरे हुए थे, तब उनको डर लग रहा था स्नेक से। ठीक है, सो इतने ही थे आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी के। बहुत इजी क्वेश्चंस थे ये, आप खुद भी बना के लिख सकते हो अगर आपको स्टोरी क्लियर है तो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी चैप्टर्स को कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।